मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, महीनों के नाम। ठीक है, अभी हमारे ऑलमोस्ट हिंदी के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये थोड़ा न्यू है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो अभी हम इसको वर्कशीट के थ्रू थोड़ा समझते हैं। क्या है ये? महीनों के नाम। खाली स्थानों में महीनों के नाम लिखो। ठीक है, देखिए कितनी अट्रैक्टिव वर्कशीट है ना। इसी तरीके से आपको क्या है, महीनों के नाम। खाली स्थानों में महीनों के नाम लिखो। पहले हमें ये लर्न करवाना है बच्चों को, जो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले हमें उन्हें लर्न करवाना है। ओके, और अगर बच्चों को ये लर्न हो जाता है, अगर उन्हें डेट समझ में आती हैं कि कितने दिन होते हैं, तो आप ये भी उनको बता सकते हैं कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं। अगर बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगर हमने जब ये जनवरी फरवरी लर्न करवा दिया है बच्चों को, उसके बाद हमें इस तरीके से वर्कशीट रेडी करके बच्चों को देना है। जनवरी फिर फिलअप्स में देना है हमें। ठीक है, फिलअप्स में आप दीजिए और बच्चों को पहले बोलिए, देखकर राइट करें वो कि जनवरी, जनवरी के बाद सेकंड पर क्या है, फरवरी। तो उन्हें फरवरी यहाँ पर रिटर्न में बोलिए कि लिख कर दिखाएं वो आपको। ठीक है, पहले आप उन्हें देख के लिखने दीजिए, और जब वो देख के लिख लेंगे, उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, मार्च आता है, आपको पता पड़ जाएगा कि उन्हें लर्न हो गया है। फिर उसके बाद आप उनको ये वाला पार्ट हटाकर उनको सिंपल इस तरीके से वर्कशीट रेडी करके दीजिए। सही क्रम में लिखो। फिर हम दूसरी वर्कशीट इस तरीके से आप रेडी कीजिए। ठीक है, आप बहुत अट्रैक्टिव रेडी कीजिए, कलरफुल से रेडी कीजिए, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्या है, ये सही क्रम में लिखिए। ये मैंने क्या है किया है, सारी मंथ्स के नेम जम्बल्ड कर दिए हैं, ऊपर नीचे कर दिए हैं। ठीक है, अगर बच्चों ने लर्न किया है तो वो इनको पढ़कर बिल्कुल सही आपको राइट करके दिखाएंगे। तो आप उनको बोलिए, जनवरी है ये, जनवरी यहाँ पे लिखिए। फिर जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, आप उनसे पहले पूछिए, आइडेंटिफाई वो करके आपको बताएंगे। फिर उनको बोलिए कि यहाँ पे लिख के दिखाइए कि फरवरी कौन सा मंथ है। वो अपने आप सर्च करेंगे और सर्च करके आपको लिख के दिखाएंगे। ऐसे आप पूरे 12th मंथ उनसे एक बार पूछिए और पूछकर उनको लिखने के लिए बोलिए। ठीक है, इस तरीके से आप वर्कशीट रेडी कीजिए, अट्रैक्टिव वर्कशीट रेडी कीजिए, जिससे उनको प्रॉब्लम ना आए ये टॉपिक क्लियर होने में। ये सेकंड वर्कशीट है। थर्ड वर्कशीट, इन महीनों के बाद कौन सा महीना आता है। ये आपने महीनों के नाम लिखे हैं, जनवरी फरवरी। फिर पूछिए, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी क्या आता है, मार्च। जब वो बोलेंगे मार्च आता है, फिर उनसे बोलिए कि मार्च लिख के दिखाइए। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक करेंगे, आप उनकी मिस्टेक को क्लियर कीजिए और उनको फिर दोबारा से रिटर्न में ये वर्कशीट रेडी करवाइए। इस तरीके से आप अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा बनाइए, 4-5 पॉइंट्स बनाइए। आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। खाली स्थान भरिए। ठीक है, आप फिर फिलअप्स में दे सकते हैं। इस तरीके से आप फिलअप्स में दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा कोर्स क्या है, थोड़ा टफ कीजिए, है ना। अब जनवरी उनको लर्न है कि जनवरी क्या होता है, तो फिर पूछिए यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, री, जनवरी, जनवरी। इस तरीके से आप फिलअप्स में दीजिए। फरवरी, मार्च। ठीक है, इसमें भी जम्बल्ड कर दिए हैं। अगर हम बिल्कुल लाइन से लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, तो बच्चे क्या उसको रट लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप सीक्वेंस में मत लिखिए, उनको जम्बल्ड करके दीजिए। आप जम्बल्ड करके देंगे तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, उन्हें लर्न हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप वर्कशीट रेडी कीजिए। डिफरेंट टाइप से वर्कशीट रेडी कीजिए। मैंने पूरे पॉइंट लिखे हैं, आप 1, 2 या 4, 5 करके उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो आप पहले जनवरी फरवरी पूरा इनको यहाँ पे कंप्लीट लिख कर दीजिए और उनको पढ़कर बताइए कि ये क्या है। फिर क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो रीड कर लेते हैं और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है रीड करने में, तो आप उनको पहले रीड करके बताइए, एक्सप्लेन कीजिए सारे क्वेश्चंस। पहला महीना साल का कौन सा होता है, तो आप बताइए कि न्यू ईयर हम किस मंथ में मनाते हैं, जनवरी में। फिर उनको सर्च करने के लिए बोलिए, ये यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उनको बोलिए कि सर्च करें वो, कि जनवरी कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वो सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिर आप बोलिए कि यहाँ पे फिलअप्स में आप उसको फिल कीजिए। ओके,
जून के बाद का महीना, जून के बाद कौन सा महीना आता है? तो पूरा बोलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून के बाद का महीना पूछा है, जून के बाद, तो जून, जुलाई, जुलाई। फिर उनको सर्च करने के लिए बोलिए कि इसमें कौन सा जुलाई है, ठीक है। अगर वो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको बताएंगे कि मम्मा ये जुलाई है, फिर आप बोलिए इसको इस फ्लप्स में फिल कीजिए। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए और उनको फिलअप करने के लिए बोलिए। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस कराइए तो बच्चों को ये बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जनवरी फरवरी लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।